हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमें बहुत जल्द ही बीपीएससी 4.0 और केवीएस की वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। हमारा जो ये समर वेकेशन है ये हमारे एग्जामिनेशन में जाएगा, जिन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा है उनका, और साथ ही साथ आपका जो बीपीएससी 4.0 है वो मई में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जुलाई तक आपका एग्ज़ाम, या फिर जून से जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और केवीएस का भी आपका इसी सब में लाइनअप है। आपको ये समर वेकेशन में ही एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि केवीएस और बीपीएससी 4.0 की अगर तैयारी साथ में करते हैं तो कुछ क्या सिमिलरिटी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी का सिलेबस एकदम ही अपोजिट होता है सारे टीचर के एग्ज़ाम से। कोई भी आप एग्ज़ाम देख लीजिए, आप चाहे यूपी टेट उठाइए, सी टेट उठाइए, ये भी पात्रता पेपर है, लेकिन इसी से तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर लगेगा आपको कि पात्रता और मेन पेपर में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि पात्रता पेपर भी अभी जल्दी कोई पास नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत हाई है। अभी एमपी टेट का भी जो पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि एमपी टेट का तो क्राइटेरिया ही अलग होता है, वो पहले नंबर वगैरह स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तो अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें बीपीएससी और केवीएस दोनों की तैयारी एक साथ करनी है तो क्या क्या सिमिलरिटी रखनी पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बीपीएससी में जो इंग्लिश और हिंदी होता है वो आपका सिर्फ एक पीआरटी की बात यहाँ पे हो रही है, वो सिर्फ एक पात्रता पेपर होता है और क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है आपसे, और आपको सिर्फ 9 नंबर लाना होता है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्रीय विद्यालय में आपको 30 नंबर का हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो यह यहाँ पे कोई सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं पेडागॉजी सेक्शन का और साइकोलॉजी पेडागॉजी। तो ये आपको बीपीएससी के उसमें देखने को ही नहीं मिलता दूर दूर तक, ठीक है। तो और आपको केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है, केवीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 60 नंबर का पेडागॉजी और साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपके सारे थ्योरी वगैरह होते हैं, सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो ये भी कोई एकदम सिमिलरिटी नहीं है। उसके बाद फिर मैथ आ जाता है। तो आपको केवीएस में मैथ आपको जो है वो 20 नंबर का देखने को मिलता है, लेकिन आपको बीपीएससी वाले में भी लगभग 15 से 18 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलरिटी मिल सकता है, क्योंकि ठीक ठाक दोनों में ही ठीक ठाक लेवल का मैथ पूछा जाता है 10th के अंदर तक का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक सिमिलरिटी मिल जाता है। तो अगर आप केवीएस का मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ ही साथ, क्योंकि मैथ क्या होता है कि बहुत लोग का वीक होता है, लेकिन ये गेनिंग पोर्शन है, ये गेनिंग पोर्शन है नंबर का, और कई लोग मैथ की वजह से ही क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारा एक सिमिलरिटी ऑप्शन है। उसके बाद फिर आता है कंप्यूटर, जो कि आपसे बीपीएससी में नहीं पूछा जाता है कंप्यूटर, लेकिन आपसे केवीएस में 5 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो यहाँ भी आपका कोई सिमिलरिटी नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है रीजनिंग। तो रीजनिंग आपसे बीपीएससी में रीजनिंग आपसे 15 से 18 नंबर के बीच में आपका रीजनिंग होता है, लेकिन आपका केवीएस में सिर्फ 5 से 10 नंबर का रीजनिंग होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि इस केवीएस में देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि इससे इतने क्वेश्चन से यहाँ से पूछा जाएगा, तो वो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको 2 सब्जेक्ट यहाँ पे सिमिलरिटी मिल गई, एक मैथ और एक रीजनिंग। उसके बाद फिर हमारा जो आता है जो आपका एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, और आईएनएम जो हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो आईएनएम वगैरह से केवीएस में उतने क्वेश्चन आपके उतने क्या बनेंगे ही नहीं, लेकिन आपका बिहार में इससे बहुत ज़्यादा बीपीएससी 4.0 जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा आईएनएम के क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा एक मतलब कि एक अच्छा टॉपिक हो जाता है, नंबर गेनिंग पोर्शन है वो। तो यहाँ भी आपकी कोई सिमिलरिटी नहीं है। उसके बाद जियोग्राफी की बात कर ले तो हाँ, बिहार में आपसे जियोग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केवीएस में क्या होगा कि आपसे कुछ नंबर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप बिहार की बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो आपका केवीएस में जियोग्राफी, पॉलिटिक्स ये सब काम आ जाएगा।
इकोनॉमिक्स वगैरह। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं करंट की। करंट आपसे सब जगह पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे करंट पूछा ना जाए, क्योंकि करंट में आपका मतलब कि लेटेस्ट नॉलेज क्या है वो चेक किया जाता है। तो ये आपका दोनों जगह पूछा जाएगा। और केवीएस में आपको 5 से 10 नंबर का करंट मिल जाएगा, 10 नंबर आप मान लीजिए। और आपका बिहार में क्या है कि आपसे बीपीएससी में जो है वो 15 नंबर के करीब का वो पूछा जाता है। तो अगर आप ये दोनों की तैयारी भी एक साथ करेंगे तो करंट आपका हो जाएगा। और आपको प्रीवियस 6 महीने का करंट याद रखना होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीना पहले का, मतलब जब भी नोटिफिकेशन में आ जाए कि मेरा आपको 1 महीना पहले बता दिया जाएगा कि आपका इस डेट को एग्ज़ाम है, तो फिर आप तब से अपना करंट स्टार्ट कर दीजिएगा। हर 1 महीने का अगर आप पढ़ते जाएंगे तो फिर आपका इंटरनेशनल और नेशनल दोनों करंट अफेयर। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा जो एक और भी चैप्टर है, कंप्यूटर वगैरह हो गया, मैथ, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। संस्कृत आता नहीं है आपको, संस्कृत सुपर टेट यूपी टेट में भी नहीं, वो तो सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन आपको सुपर टेट में आपसे संस्कृत पूछा जाता है। और फिर करंट भी मैंने बता ही दिया आपको। तो फिर देखिए हमारा सिमिलरिटी आपका जो है ज़्यादा तो सिमिलर नहीं है, लेकिन अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें अगर आप बिहार से तैयार कर रहे हैं तो आपको केवीएस में ये फ़ायदा करेगा। करंट, मैथ, रीजनिंग, ये भी आप बिहार के लिए जो तैयार कर रहे हैं ये भी आपको केवीएस में फ़ायदा देगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 80 नंबर का केवीएस ये सारी चीज़ें पूछती है। और देखिए दोनों में क्या सिमिलरिटी है कि एनसीईआरटी ही मेन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और अगर आप लूसेंट का भी बुक पढ़ रहे हैं तो भी वो आपके लिए फ़ायदा होगा। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा जो 60 नंबर का साइकोलॉजी पेडागोजी सेक्शन होता है, तो वो आपको अलग से ही तैयार करना होगा। आपको पता ही कि रेलवे में भी अगर जिन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा होगा उसमें भी ये सारी चीज़ें पूछने वाली है, सेम एकदम केवीएस जैसा ही सिलेबस है। तो फ्रेंड्स अगर आप केवीएस और बीपीएससी 4.0 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको मैथ, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर और आपका सारा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट। और हाँ, मैं तो आप एक चीज़ और अभी माइंड में था लेकिन स्किप कर गया, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एग्ज़ाम में आपसे साइंस पूछा जाता है, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 10th लेवल तक का पूछा जाता है और 12th तक का भी कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो आपसे 10th तक का एनसीईआरटी का केवीएस में भी पूछा जाएगा आपसे, और बीपीएससी में तो पूछा ही जाता है। बीपीएससी में 7 नंबर का आपका बायो, 7 नंबर का केमिस्ट्री और 7 नंबर का फिजिक्स पूछा जाता है। टोटल 20 से 22 क्वेश्चन आपका साइंस से ही आता है, जिसमें आपके बहुत ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि होते हैं आपके दर्पण से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा आपका साइंस में लेड और वो हमारे जो गैसेस होते हैं ये सबसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और केमिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन, और केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा देखने को मिलता है, और बायो से भी ठीक ठाक मिल ही जाता है। तो टोटल आपका तीनों सब्जेक्ट मिला के 20 से 22 नंबर का साइंस बीपीएससी में पूछा जाता है। तो आपको 5 सब्जेक्ट केवीएस में बहुत हेल्प करने वाला है। एक तो आपका रीजनिंग, दूसरा आपका मैथ, और तीसरा आपका करंट अफेयर, और ये चौथे पॉइंट में जो है आपका साइंस में आपका तीनों हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और ये आपका जो है 5th नंबर का, इसमें आपका जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें और हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको ये केवीएस में 5 सब्जेक्ट हेल्प करेगा। बाकी आप अपना 60 नंबर का जो अलग आपको केवीएस के लिए हिंदी, इंग्लिश का डीपली पढ़ाई करना होगा। और उसके अलावा आपका 3rd जो है वो है आपका पेडागोजी, जो कि बहुत नंबर गेनिंग पोर्शन होता है, 60 नंबर। उसमें ही अगर आप 50 नंबर ला देते हैं तो अदर सब्जेक्ट से अगर आप 80 नंबर भी ला देंगे तो फिर आप मेरिट में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बुक है, मैं बुक से रिलेटेड काफ़ी वीडियो भी बनाई हूँ और भी मैं बनाऊँगी पीवाईक्यू लगाने के लिए। तो आप एक ये ले सकते हैं पेडागोजी पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के लिए आप सार संग्रह या सार संकलन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप ये भी ले सकते हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन। और आपका ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केवीएस के लिए पीवाईक्यू। मैं आपको अभी DSSB और केवीएस का पीवाईक्यू परचेज़ करके जो हमारा अभी पिछले बार हुआ था उसको भी बताऊंगी। उसके बाद आप
एक ये था, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, चाहे ये लीजिए चाहे कोई भी, वो आपको हेल्प करेगा। तो और बाकी आप कोर्स लेना चाहे तो कोर्स भी ले सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी सारे लोगों ने उसको पसंद भी किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। बाकी मैं एनसीईआरटी की क्लास आपको कराती हूँ, आप वो चाहे तो देख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको सारे टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।